जय जिनेंद्र साथियों जिज्ञासा समाधान में आजकल बड़े सुंदर विषय आ रहे हैं। और अभी कल ही एक विषय जो पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से निकला, और वह दमोह की नगरी में इस समय महाराज जी विराजमान हैं। और वहां पर जो विषय निकला है वो है जैन जिम का, व्यायामशाला का। और केवल विषय ही नहीं निकला है, वहां विधिवत रूप से कल घोषणा की गई कि वहां दमोह में सभी पुरुषों, न केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी जैन जिम का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी शुरुआत पूज्य गुरुदेव ने ये की है। बहुत बड़ी सोच उनके पास है, और यह सोच केवल और केवल पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी ही करा सकते हैं। आज आवश्यकता है हम जैनों में अपने बल के प्रयोग की। आज आवश्यकता है चरित्र निर्माण संस्कार के साथ साथ हमारा रण कला का भी विकसित होना। और जब जैन जिम होंगे तो हम व्यायामशाला के माध्यम से विभिन्न तरीके से व्यायाम करना और आदि अपने डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे। यूं कहिएगा, जो पूज्य गुरुदेव अनेक बार कहते रहे हैं कि ऋषभ देव ने 6 प्रमुख संदेश दिए थे, और सबसे पहला संदेश जो था वो असी था। असी यानी तलवार आदि युद्ध कला में माहिर होना। और लगता है कि उनकी यह प्रेरणा देश भर के युवाओं को दी जा रही है। ये दमोह तो एक एग्जाम्पल, एक मॉडल है, लेकिन लगता है कि पूरे भारत में इस तरह की जिमें खुलेंगी, और केवल जिमें खुलकर वहाँ एक डिसिप्लिन्ड हमारे युवा बनेंगे। और जिस प्रकार से आरएसएस जैसे संगठन भारत में समाज सेवा, रक्षा आदि कार्य में लगे रहते हैं, उस प्रकार से जैन समाज भी बहुत वर्षों से ये बात सोची जाती रही है कि इस तरह का संगठन हो। अब जैन समाज भी ये कार्य करेगा। पूज्य गुरुदेव की ये सोच निश्चित रूप से बहुत बड़ी है। हालांकि पहले भी इस तरह से होता रहा है। ललितपुर में व्यायामशाला चलती रही है, हमने देखा है, बहुत बढ़िया। जबलपुर में व्यायामशाला चलती रही हैं, वहाँ अलग से इस तरह के पहलवान भी रहा करते थे। इस तरह से युवाओं में की एक बहुत अच्छी टोली बनती थी। वीर सेवा दल जैसे दल जयपुर राजस्थान में कार्य करते हुए हमने देखे हैं। दक्षिण में भी इस प्रकार के दल रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इन सब का अभाव हो चुका था। वर्तमान में हम अपनी, अगर यूं कहें कि रोजमर्रा की दौड़ में ही भागे चले गए थे, लेकिन आज आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। जिस प्रकार से हमारे तीर्थों के ऊपर नित प्रति कब्जे हो रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे अपने जैनों की प्रॉपर्टीज पर कब्जे हो रहे हैं, हमें अपना एक सशक्त लेकिन डिसिप्लिन्ड बल भी तैयार रखना चाहिए, जो समझदार हो और कहीं भी कोई बात हो तो सड़क पर आने के लिए तैयार हो। और ये जैन जिम की जो महाराज जी ने सोचा है, खासकर महिलाओं की बात करूंगा। आज हमारे मॉडर्न जितने भी शहरी महिलाएं, उन्हें शौक है जिमों में जाने का, और जाना भी चाहिए। टू कीप फिट इज़ वेरी नेसेसरी। लेकिन कीप फिट के चक्कर में हमने देखा कई हादसे बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहे हैं। जिम में पराए मर्दों के द्वारा छुआ जाता है, और ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ने और सुनने में आती हैं कि वो अच्छा नहीं लगता। और पूज्य महाराज जी की यह सोच कि ये जिम न केवल पुरुषों के लिए रहे, ये महिलाओं के लिए भी रहे, बहुत दूरगामी सोच उन्होंने करी है। यह वीडियो में आप सबके बीच में इसी विषय को लेकर आया हूँ। लगा कि आज बात करनी चाहिए, और बहुत दिन से मिला भी नहीं था। अगर ये विषय अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी अन्य विषय पर। जय जिनेंद्र।